प्रेगनेंसी के दौरान जब आप अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी करवाते हो तो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक चीज़ जरूर मेंशन की हुई होती है, वो होती है एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ये क्या होती है और AFI की नॉर्मल रेंज क्या होती है और घर में मतलब आप इसका पता कैसे लगा सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, मैं स्वाति सिस्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में इस न्यू वीडियो के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, मैं सरकारी नर्स हूँ, तो आप लोग के लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। आप लोग को थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा जो कि गर्भवती है और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि AFI क्या होती है। AFI आपके बच्चे के आसपास जो पानी होता है, यानी कि आपका बच्चा जो गर्भाशय में है और आपका बच्चा पानी की थैली में सेम टू सेम मछली की तरह रहता है। जैसे मछली पानी में तैरता है और मछली को सारा पोषण, खाना पीना सब कुछ पानी में होता है, उसी तरह बच्चे के साथ भी यही कंडीशन होती है। जब आपका बच्चा बच्चेदानी में रहता है तो बच्चे के चारों साइड एक एम्नियोटिक सैक होती है, यानी कि पानी की थैली होती है। बच्चा उसी के जरिए खाता है, पीता है और सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं और वही पानी बच्चा जब निकलता है और फिर सूसू भी उसी में करता है जो कि पानी में मिक्स होता है और बच्चे का सूसू एकदम स्टरलाइट होता है। तो इसकी एक माप होती है, यानी कि जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हो तो इसका मेजर करने के लिए क्या करते हैं, जब आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराने जाते हो तो आपके पेट को 4 भागों में विभाजित करता है, जैसे कि अपर लेफ्ट, अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, और चारों भागों का माप अलग अलग करके उसको एक में टोटल करके जोड़ता है और उसको आपके रिपोर्ट्स में लिखता है, जिसको कि एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं और उसमें आपकी रेंज लिखी हुई होती है। इसी को कहते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड और इसकी रेंज। तो अब बात करते हैं इसका एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का जो नॉर्मल माप होती है, नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो जब आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके गर्भाशय का एम्नियोटिक फ्लूइड का लेवल 14 सेंटीमीटर या फिर इसके आसपास है तो इसका मतलब कि आपके बच्चे के आसपास का पानी की मात्रा एकदम सही है। लेकिन जब आपका एम्नियोटिक फ्लूइड का लेवल 14 सेंटीमीटर से कम है तो इसका मतलब है कि आपको माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमियस है, मतलब कि आपका पानी, आपके बच्चे के पानी जो है वो आपके बॉर्डर लाइन से हल्का कम है, जो कि कोई ज़्यादा बात नहीं। आप अच्छे से पानी लेते हो, लिक्विड लेते हो तो एकदम नॉर्मल हो जाती है। एक और ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि आपके एम्नियोटिक फ्लूइड का लेवल 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच रहती है, तो इसको कहते हैं मॉडरेट ओलिगोहाइड्रोमियस मतलब। और एक कंडीशन होती है जब आपके रिपोर्ट्स में ये लिखी हुई आती है कि आपके एम्नियोटिक फ्लूइड का लेवल 7 सेंटीमीटर से कम है, तो इसको बोलते हैं सीवियर ओलिगोहाइड्रोमियस, मतलब कि आपके गर्भाशय में आपके बच्चे के आसपास का पानी की मात्रा अत्यधिक कम है। तो ऐसे में क्या होता है, कई मामलों में आपकी समय पूर्व डिलीवरी हो सकती है या फिर आपके बच्चे जो हैं को घूमने के लिए अच्छे स्पेस नहीं मिलते हैं और आपके बच्चे का ग्रोथ भी कम होता है, मतलब अच्छे से बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है और साथ ही आपका बच्चा कभी कभी पानी कम रहने की वजह से मूव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपका ब्रीच भी बेबी रह सकता है। तो ये होती है इसकी कंडीशन। तो एक तरीका था जो कि सोनोग्राफी जब आप करवाते हो तो आपके रिपोर्ट्स में लिखी हुई आती है, और एक तरीका है कि आप अगर सोनोग्राफी नहीं करवा रहे हो तो आप अपने घर में टमी की हाइट, यानी कि अपनी पेट की हाइट देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके बच्चे के आसपास पानी की मात्रा सही है या फिर आपके बच्चे के आसपास पानी की मात्रा कम है। वो तरीका ये होता है कि हमारे मेडिकल की भाषा में एक फंडल, यानी कि पेट की हाइट नापी जाती है, जिसको कि आप लोग ही नाप सकते हो खुद से घर पे। तो ये तरीका आप लोग सीख लो, आप लोग को बहुत काम आने वाला है। तो आप अपने पेट की हाइट नाप के कैसे पता लगा सकते हो कि आपके बच्चे के आसपास का पानी सही है। तो इसके लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स, जैसे ही अगर आपका मान लीजिए 28 वीक्स का प्रेगनेंसी है तो आपको क्या करना है कि आपको नाभि तक नापने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेडिकल की भाषा में आपके नाभि तक बच्चे का 24 वीक्स हो जाता है, यानी नाभि तक आपका बच्चा आ रहा है तो ये 24 सप्ताह का बेबी है। अगर आपका 28 है तो आपको एक फिंगर जो है 24 नाभि के ऊपर रखना है, यानी कि आपका अगर 28 सप्ताह का बेबी है तो 24 प्लस
मतलब 24 + 4 यानी कि 28 के लिए करना क्या है, नाभि से आपको 4 उंगल इस तरह से आपको रखना है और जहां आपका 28 वीक्स में आ रहा है वो आपका नॉर्मल फंडल हाइट हुआ, यानी आपको नाभि के 4 उंगल ऊपर तक आपके बेबी का हाइट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बेबी का आसपास का पानी बिल्कुल सही है और आपके बेबी का ग्रोथ भी सही है। लेकिन नाभि से 4 उंगली ऊपर तक आपकी हाइट है और आपका बेबी सिर्फ नाभि तक ही है, तो इसका मतलब है कि आपके बेबी का वजन भी कम है और आपके बेबी के आसपास पानी की मात्रा कम है।